ट्रेनी डॉक्टर के केस में आया नया ट्विस्ट। क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ हुई छेड़छाड़? लाश के पास से मिला आरोपी का फिंगरप्रिंट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में रोज नई नई चीजें सामने आ रही हैं। कभी मुख्य आरोपी संजय रॉय ही अपने बयान से पलटता है तो कभी सीबीआई के हाथ कुछ सुराग नहीं लगता। ऐसे में इस केस में नया पेच फंस गया है। इस पूरे मामले में सीबीआई जमकर जुटी हुई है। तभी सीबीआई की अभी तक जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई जो पूरे मामले का रुख मोड़ सकती हैं। बता दें कि CNN न्यूज़ 18 को सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। साथ ही बता दें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से इस मामले में साफ साफ जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे साफ समझ आ रहा है कि घटना के बाद सबूतों से छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास इस केस से जुड़े कई अहम सुराग हैं जो बताते हैं कि इस घटनास्थल पर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन ये सब कर रहा है? कौन संजय को फंसा रहा है, या ये भी हो सकता है कि उसे बचाया जा रहा है? लेकिन सबके बीच एक बात तो साफ है, जिसने भी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर को अंजाम दिया वो किसी हैवान से कम नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 17 सितंबर तक इस मामले में अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें वो सब कुछ शामिल करें कि एजेंसी को कौन और कौन से कितने सबूत मिले हैं। सूत्रों के रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने क्लियरली रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। पोस्टमार्टम में कहा गया है कि महिला डॉक्टर की मौत गला घोटने से हुई है, लेकिन इसमें एक सबसे अहम बात ये है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय के डीएनए सैंपल पीड़िता की बॉडी पर मिले हैं और वो मैच भी हुए हैं। सीबीआई के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉरेंसिक रिपोर्ट में गड़बड़ी की ओर से इशारा किया है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टेस्ट पश्चिम बंगाल की एक लैब में कराए गए थे। अब सीबीआई इन सैंपल को आगे की जांच के लिए एम्स और सभी सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में भेजने जा रही है। जिस तरह से पोस्टमार्टम किया गया है उसकी जांच भी सीबीआई ही कर रही है। इसके साथ एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि सीबीआई को सुनने के बाद कई बातें ऐसी सामने आई जिसे जानकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर पोस्टमार्टम के वक्त का चालान कहां गायब हो गया? बिना चालान पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम चालान के बारे में कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने CNN न्यूज़ 18 को बताया कि कुछ भी गायब नहीं था। चालान बेहद जरूरी है क्योंकि इसी में बताया गया है कि जब महिला डॉक्टर का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था तो उसके शरीर में कौन कौन से कपड़े थे। CNN न्यूज़ 18 के सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि महिला डॉक्टर ने पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था। 2 डिवाइस, एक नोटपैड उसके शरीर के पास पाए गए थे। नोटपैड से कुछ शीट गायब थी, लेकिन उसमें सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जो गैजेट मिला उस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर के माता पिता ने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने कुछ खेल खेला है।